आगे वाणी चल रही थी 25 से 66। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुम जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी देवता कहा जाता है। और दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। 14 कला वालों में भी 2 कला कम हो जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक जाके बचती है। परंतु वो सारा गुम नहीं होता, कुछ न कुछ लीक रहती है। उस लीक को मुसलमान लोग चंड कहते हैं। क्या मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं? चंड। चंड लीक हुई चंड। चंड शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? क्या है? चंड शब्द पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या हुआ? चंडिका। ये चंड और चंडिका का क्या अर्थ हुआ? चंडिका देवी के बारे में क्या बोला है मुरली में? ये संगम में जो चंडाल जैसा प्रसाद करते हैं। हाँ, तो चंडाल और चंडिका देवी भी गाई हुई है। उन्होंने भी कुछ न कुछ पवित्रता का रूप धारण किया है, तो उनकी पूजा होती है। लेकिन ये तामसी रूप की पूजा है। चंड जैसे चंद्रमा को कहा जाता है मुसलमानों में, ऐसे ही वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब शंकर के मस्तिष्क में अति तामसी बन जाता है, थोड़ी सी लीक जाकर के बचती है। क्योंकि संगम की दुनिया में ही 4 अवस्थाओं की शूटिंग होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो तामसी स्टेज में जब लीक जाकर के बचती है तो तामसी स्टेज हो गई जाती है। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब तामसी बनता है तो वो जिस देवी में प्रवेश करता है वो भी कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली अर्थात चंडिका का रूप धारण करती है। अब तुम्हारी ये सब बेहद की बातें हैं, यहाँ कोई स्थूल बातें नहीं है। तुम संपूर्ण बनते हो तो सब संपूर्ण बन जाते हैं। दिखाते हैं ना, कृष्ण के मुख में माताएं चांद देखती है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? यशोदा माता को क्या दिखाया गया है? यशोदा माता को भगवान ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया। तो विराट रूप किसका विराट रूप दिखाया? जो रामकृष्ण की सूल है वही जब संपूर्ण रूप धारण करती है तो वो विराट रूप हो जाता है। तो ये संपूर्ण चंद्रमा की बात है। जब संपूर्ण चंद्रमा होता है तो जैसे विष्णु रूप बन जाता है ये सारी यहाँ की बातें। जिन बातों की समझानी बैठ देते हैं, अभी तुमको संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है या सूरज को लगता है? चंद्रमा। कहते तो है सूरज ग्रहण।
सूरज ग्रहण कहते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर अंधेरा नहीं आता। वो तो सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वीवासी लोग जो चंद्रमा की परछाया में आ जाते हैं, उनको सूर्य का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग समझते हैं कि सूरज ग्रहण लग गया। चंद्रमा की परछाया में पृथ्वीवासी जो लोग आ जाते हैं, उनको सूर्य स्वयं दिखाई पड़ता नहीं, और कहते क्या है? सूर्य ग्रहण लग गया। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, इधर पृथ्वी। तो चंद्रमा का परछाया कहाँ पड़ा जाके? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वीवासी जो भी उस परछाए के अंदर आ जाते हैं, वो क्या समझते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ गया। अब सूर्य तो आग का गोला है, आग के गोले के ऊपर परछाया पड़ने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। ये स्थूल बातें नहीं है, ये क्या है? ये ज्ञान की बात है। कोई ज्ञान सूर्य है जो पाटधारी के रूप में ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पाट बजाय रहा है। कोई ज्ञान चंद्रमा है, जिस ज्ञान चंद्रमा का परछाया पृथ्वी माता के ऊपर पड़ता है। जब पृथ्वी माता के ऊपर वो परछाया पड़ता है, तो जो पृथ्वीवासी लोग हैं, जो उस परछाए से प्रभावित हो जाते हैं, या जो उस परछाए से प्रभावित हो जाते हैं, वो उनकी मति भ्रम हो जाता है। वो ये समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। तो ये कहाँ की बात हुई? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि सूर्य के ऊपर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। वास्तव में सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। क्या? पृथ्वी जो है उसका परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। सूर्य एक तरफ है, सूर्य की रोशनी गिरी पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी की रोशनी पड़ती है चंद्रमा के ऊपर। माने पृथ्वी जब चंद्रमा को अपने परछाए के अंदर ले लेती है, तो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं? चंद्रमा को ग्रहण लगे। यानी चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ सकता है पृथ्वी का, लेकिन सूर्य के ऊपर परछाया किसी का पड़ता नहीं है। तो ये माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। तो संपूर्ण ग्रहण लगने से जाकर के लीक बचती है। अभी हम सीढ़ी उतरते चले आए। मुसलमानों में संपूर्ण चंद्रमा माना जाता है बहुत, उसकी मान्यता ज्यादा है, या अधूरे चंद्रमा की ज्यादा मान्यता है? अधूरे चंद्रमा। जो लिक के रूप में चंद्रमा दिखाया जाता है, उसकी मान्यता बहुत देते हैं। अभी सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी बहुत थोड़े हो। क्या? जिनकी बुद्धि में ये बातें गहराई से बैठी हुई है, वो बहुत थोड़े हैं। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं होते हैं, तुम्हारे सेंटर से भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। एकदम ढेर सारे सेंटर से नहीं हो जाएंगे। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनमें क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी भी कहते हैं हमने समझा था कि ये कहां तक चलेगा, खत्म हो जाएंगे। शुरू शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। क्या?
बेसिक नॉलेज में भी भाग गए तो एडवांस नॉलेज में भी शुरू शुरू में बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के रहेंगे और न वहां के रहेंगे, न इस अलौकिक ब्राह्मण दुनिया के रहेंगे और न बाहरी दुनिया के रहेंगे, ऐसे समझ करके भाग गए। तो सोचा भागो, फिर उनमें से आते हैं, बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना ही है। कहती हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हो तो बहुत अच्छा है, जो शास्त्रार्थ सब कुछ पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ कहता हूं अलफ को पहचानो और याद करो। क्या ज्ञान माना? क्या ज्ञान माना? जानकारी। काय की जानकारी? बिंदी की जानकारी नहीं। एक होती है बिंदी नुक्ता, और एक होता अलफ, और एक होता बे। तो इन तीनों में मुख्य जानकारी किसकी लेनी है? अलफ। अलफ माना जो पहला नंबर है। नुक्ता को कोई नंबर नहीं दिया जा सकता, पहला नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो गिनती में आता ही नहीं। जो गिनती में आवे सो चक्कर में भी आवे, जो सृष्टि चक्कर में नहीं आता वो तो बिंदी है, वो सुप्रीम सोल है, वो किसी चक्कर में आता नहीं, तो उसका नंबर नहीं दिया जा सकता। वो ज्योति बिंदु शिव चक्कर से ही बाहर, तो नंबर किसको दिया जाता है? अव्वल नंबर दिया जाता है उसको जो ऑलराउंडर पूरे चक्कर में पार्ट बजाता है, तो वो है अलफ। अब अलफ को जाने कैसे? उसके लिए ज्ञान का सारा विस्तार देना पड़ता है। तो अलफ को याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। याद कैसे करेंगे? पहले जानेंगे फिर याद करेंगे। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा किसे कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है शरीर को। शरीर को नैया भी कहते हैं। नैया का खिवैया है शिव, सुप्रीम सोल, और उसमें बिठैया है आत्मा। और पतवार कौन सी है? ज्ञान योग की पतवार है। तो तुम्हारा बेड़ा पार कब होगा? जब तुम अलफ को याद करोगे। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे बाबा, तो वो बाबा कहने से ही वर्षे का हकदार बन जाता है। यहां भी हकदार तुम बन जाते हो, सिर्फ दिल से कहो क्या मेरा बना। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोग इस ज्ञान में जल्दी नहीं आते, उनका पिछाड़ी का पार्ट है क्या? हाँ, पहले गरीबों की बारी है। शिव बाबा गाया जाता है गरीब निवाज, 25/6/66 का तीसरा दिन। आगे चल करके देखना बड़े बड़े साहूकार तुम्हारे पास आते ही आवेंगे क्या? अभी तुम उनके चक्कर काटते हो, वो सुनते नहीं। जो बड़े बड़े ज्ञान रत्नों के साहूकार दुनिया में माने जाते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी तुम्हारी बात सुनते नहीं। आगे चल के क्या होगा? ये बड़े बड़े चाहे हद के साहूकार हो और चाहे बेहद के ज्ञान रत्नों के साहूकार हो, बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश बन करके बैठे हुए, आगे चल कर ये अपने आप आगे के नाम लटका आवेंगे।
इन मेहतरों का भी उद्धार हो गया। क्या बात, चंडाल किसे कहा जाता है? मेहतर को ही तो चंडाल कहा जाता है। लास्ट में आवेंगे, अभी दुत्कार रहे हैं, तो दुत्कारने के कारण उनका पद लास्ट में तक नीचा हो जाता। भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम नहीं खाता है, शिव बाबा भी नहीं है बेर खाने वाला। शिव बाबा तो भोगता है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को भीलनी के झूठे बेर खाने पड़े। भीलनी आगे आएगी, समझो टोली लेकर के आए, तो अंगीकार करना पड़े। यज्ञ के आदि में भी कौन आती थी? एक भीलनी आती थी ना, आते ही बाबा के गले में लिपट जाती थी। बड़ी सभा तो अंगीकार करना पड़े ना, या उसको धक्का मार के गिरा देंगे? भगवान है तो सबका उद्धार करता है। भीलनी गणिकाएं सब आवेंगी। क्या भीलनी है, संसार की नजरों में गिरी हुई है, वो भी आवेंगी। गणिकाएं, गणिकाएं किन्हें कहा जाता है? जो गीत गाती है भगवान के, गीत मुख से गाती है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में भगवान को जानने और पाने का पुरुषार्थ नहीं करती। तो ये भीलनी गणिकाएं आवेंगी, तो तुम भी बेर खावेंगे और हम भी खावेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता। तुम्हारे पास आवेंगे, सभी आवेंगे। देखना गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, इनको, इन गणिकाओं भीलनियों को उठाओ। काम की बात, बाहर की गणिकाओं भीलनियों, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसी गणिकाएं ये गीत गाती है भगवान के, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का और उससे मिलने का पुरुषार्थ नहीं करती। तो गवर्नमेंट भी कहेगी इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझावे, भीलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं बचा है। क्या 500-700 करोड़ का झाड़, और उसमें देवी देवता सनातन धर्म का एक भी नहीं बचा, सब कन्वर्ट हो गए, सभी धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम रह गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, ज्ञानियों को नहीं समझाओ। क्या समझा? जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। क्यों? क्योंकि वो अंधश्रद्धा में लगे, जिनकी पूजा करते हैं उनके नाम रूप गुण का धाम कर्तव्य को कुछ जानते नहीं, तो उनको समझाओ। तुम देख रहे हो ये सैंपलिंग कैसे लगता है, कैसे लग रहा है? दुनिया में इतने धर्म फैले हुए हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कितने धर्म फैले हुए हैं। उन सब धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माएं चुन करके माउंट आबू में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाई गई, और जो ब्राह्मण बने हैं तो वो एक ही कैटेगरी के होंगे या 9 कैटेगरी के होंगे?
ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई है भक्ति मार्ग। तो 9 धर्म है दुनिया में, तो 9 धर्मों के जो भी विशेष विशेष आत्माएं हैं वो चुन करके आकर के ब्राह्मण बन जाती है अंतिम जन्म। वही चुनी हुई आत्माएं अनेक जन्मों के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं है ना, तो वो जल्दी नहीं सुधर पाती, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई है, अनेक जन्म दूसरे धर्मों में रही है, तो जल्दी से कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं, उनको टाइम लग जाता है। कोई लास्ट में निकलेंगे, कोई पहले ही निकल आते हैं। तो बताया कि तुम जानते हो कि ये सैंपलिंग कैसे लग रहा है, माने उधर से उन धर्मों में से निकले और ब्राह्मण धर्म में आ गए। ब्राह्मण धर्म में भी आने के बाद तो एकदम कन्वर्ट नहीं होते कि एकदम ब्राह्मण पक्के बन जाए, नहीं, कच्चे ब्राह्मण। और जो कच्चे ब्राह्मण बनेंगे वही फिर कच्चे देवता बन जाते हैं। कोई 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई 16.25 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई 16.5, कोई 15.5, कोई 15। तो ये कैटेगरीज हो जाती है ब्राह्मण। जिस नंबर के ब्राह्मण बनेंगे उसी नंबर के देवता बनेंगे। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बने होंगे वो तो आते जाते हैं, उनकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया जो अपने कुल का होगा वो थोड़ा भी सुनेगा, फटाक से उसकी बुद्धि में बिजली से कौन जाएगी और हमारी बात को मान लेगा। तो ब्राह्मण कैसे बनते हैं तो तुम जानते हो। इतना जरूर है जो थोड़ा भी सुनेगा वो स्वर्ग में जरूर आएगा। क्या है? थोड़ा भी सुनेगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी तादाद हो चुकी है? 7 लाख बन गए। 6-7 लाख। 7 लाख। तो 6-7 लाख स्वर्ग में आ जाएंगे पहले जन्म में, है? उनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों ही तो है। 4.5 लाख सूर्यवंशी है, 4.5 लाख चंद्रवंशी है, दोनों मिलकर के फिर देवी देवता सनातन धर्म बनेगा। तो बोला थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाए। तो स्वर्ग है 16 कला संपूर्ण होगा या कम कला वाला होगा? 16 कला संपूर्ण तो स्वर्ग होगा। तो जो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग होता है उसमें आने वालों की टोटल संख्या कितनी हुई? 9 लाख। बाबा ने काशी करवट का भी मिसाल सुनाया है। स्वर्ग में आने की बात कर रहे थे। स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जो डायरेक्ट बाग से आकर के सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर बोला काशी करवट का भी मिसाल बाबा ने सुनाया है। शिव पर जाकर के बलि चढ़ते थे। ऐसे समझते थे कि कुआं है, उसमें खांडा लगा हुआ है, ज्ञान का खांडा, और उसमें जाकर के एंगल के आधार पर कूद पड़ते थे। समझते थे हम शिव पर बलि चढ़ गए। तो जो बलि चढ़ते हैं मान्यता ये थी कि उनके पूजन के सारे पाप भस्म हो जाते थे। तो जो ऐसी बलि चढ़ते हैं उनको भी कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब इसको टैली कहाँ से करना है? तो भक्ति मार्ग की बात बता दी। टैली कहाँ की करना होगा? ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में। यहाँ भी सरेंडर होते हैं शिव के ऊपर आकर के। सरेंडर तो होते हैं लेकिन सरेंडर होने के बावजूद भी पूरी बात गहराई तक समझते नहीं। तो बताया उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं है। क्या भक्ति
भक्ति मार्ग में तो भक्ति करते रहो। गुरु लोग समझाते हैं भक्ति की पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में फिर भक्ति करनी पड़े। फिर वो तो और इतनी बात समझा देते हैं कि 84 लाख योनियों में जाके जन्म लेती है मनुष्य आत्मा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कहीं एक जन्म जाके मनुष्य जन्म मिलेगा। उसमें भी अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अब ऐसी तो कोई बात है, ये तो यहाँ संगम युग की बात है। 84 जन्मों के अंतिम जन्म में आकर के परमात्मा बाप हमको मनुष्य से देवता बनाता है, मनु की औलाद मनुष्य बनाता है, मनुष्य से ब्राह्मण बनाता है और ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाकर शिक्षा देकर के फिर देवता बनाया जाता है। तो भक्ति मार्ग में राजाई की बात नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग में ही भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाकर राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाते। वो भक्त लोग तो कहते हैं कि भगवान से जब ज्ञान मिलता है तो मुक्ति हो जाती है सदाकाल की। बाप कहते हैं वापस को नहीं जा सकता, सदाकाल के लिए किसी की मुक्ति हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान की भी मुक्ति नहीं होती। भक्ति के भक्ति मार्ग में गाते हैं कल्प कल्प लग प्रभु अवतार। प्रभु भगवान जो है वो हर कल्प आते हैं, तो जब भगवान को ये हर कल्प की सृष्टि पर आना पड़ता है तो मनुष्य आत्मा की सदाकाल की सदगति कैसे हो सकती? तो क्या होता है, जो शिव का ज्ञान लेते हैं अर्पण होते हैं उनको कुछ न कुछ पुरुषार्थ के अनुसार राजाई मिल जाती है। भक्ति मार्ग में भी जो शिव पर अर्पण करते हैं अपने को तो उनके पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, उनकी सजा भोग करके चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिरे नया जन्म मिलता है और फिर तीव्र गति से पाप करना शुरू कर देते हैं। बाकी रहना तो सबको है। नंबर 1 में भी तुम हो, क्या तुम्हारा धर्म नंबर 1 है और दूसरे धर्म जो है वो सब नंबर 12 है। तुम ही 84 जन्म भोगते हो, चाहे सूर्यवंशी आत्मा है 4.5 लाख, चाहे चंद्रवंशी आत्मा है वो 4.5 लाख, वो 9 लाख आत्मा ऐसी है, 9 लाख सितारे ऐसे है चैतन्य जो 84 जन्म लेते हैं। सबको सत्व तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी पुण्य सृष्टि का झाड़ जर्जर जुड़े हुए, चाहे 84 जन्म लेने वाले हो और चाहे कम जन्म लेने वाले हो, चाहे अभी अभी उतरी हुई सतो प्रधान आत्माएं हो, वो सब दुखी होने वाले होते हैं। आखिरी जन्म सबकी जर्जरी बुद्धि हो जाती। इस झाड़ की आयु भी 5000 वर्ष। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। एक कुंभकर्ण नहीं है, ये तो अनेकों हैं। तुम कितना भी उनको समझाते हो फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता है, सुनते ही नहीं। कुंभकर्ण को शास्त्रों में लिखा है जब जगाया जाता था तो उसके कानों में बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे, तो वो जगता ही नहीं था। ढोल मजीरे की बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े ज्ञान के बम फेंके जाते हैं फिर भी उनके कान में आवाज पड़ती नहीं, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वो सुनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। क्या जिनका पाठ नहीं है ज्ञान सुनने का, वो माता पिता के दिल पर चढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए गुलजार संदेशी ने देखा जाके संदेश में क्या देखा कि माला के मणकों में जो चेहरे दिखाए गए थे उन चेहरों में से एक भी दीदी दादी दादाओं का नहीं था। तो बहुत वंडर लगा।
तो नंबर 1 में तुम आते हो, पुरुषार्थ करते हो माता पिता के दिल पर, तत्नसीब भी वो नहीं, वो ही बनेंगे। कई बच्चियां पूछती हैं बाबा हमें बच्चों को मारना पड़ता है। बाप कहते हैं इन बातों का इतना कुछ नहीं है, बच्चे शैतानी करते हैं तुमको मारना पड़ता है तो ये कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, ऐसी कोई तुम पुकारती हो पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध महाशत्रु है। क्या गीता में भी क्या कहा है? काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु क्यों नहीं कहा? पहले काम आता है। हाँ, काम जो है बीज है, काम विकार आता है तो दूसरे सारे विकार आते हैं, उससे जुड़े हुए। काम विकार के ऊपर कंट्रोल कर लिया माना सारे विकारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इसलिए शंकर जी को क्या दिखाते हैं? क्या भस्म किया? ये नहीं कहा क्रोध भस्म कर दिया, लोभ भस्म कर दिया, नहीं। काम विकार भस्म कर दिया। तो जब काम विकार भस्म हो जाता है तो दूसरे विकार पीछे पीछे स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे जगैतों का मुखिया हो और वो ही खलास कर दिया जाए तो दूसरे चोर चकार तो अपने आप भाग जाए। तो माताओं में इतना क्रोध नहीं होता है, पुरुषों में क्रोध बहुत होता है। क्यों? माता है, बच्चे शैतानी देते हैं, माता है उसको थप्पड़ थप्पड़ मार देती है। बाबा कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा क्रोध नहीं हुआ। ज्यादा क्रोध किन में होता है? पुरुषों में ज्यादा क्रोध होता है, वो बहुत लड़ते हैं, मारा मारी करते हैं। कौन? पुरुष को। ज्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयां किसने लड़ी? पुरुषों ने या स्त्रियों ने? अब बाप ने तुमको माताओं को आगे किए, वंदे मातरम गाया हुआ है। नहीं तो माताओं को कहते हैं कि अपने दूल्हा पति को ईश्वर गुरु सब कुछ मानो, वही तुम्हारा ईश्वर है, वही तुम्हारा गुरु है, और इन्हीं की मत पर सारी जिंदगी तुमको चलना है। इसको कहते हैं जब शादी होती है तो माता को ये सिखाया जाता है, हथियाला बांधा और फट से काम कटाने लगी, ये इनको ईश्वर मिल गया। अरे अब ये सब बंद करो। राम राज्य स्थापन होता है ना, जो राम राज्य की स्थापना में सहयोगी बनेंगे वो ही जीवित बचेंगे, बाकी सब मरते जाते। राम राज्य की स्थापना में जो अपोजिशन करेंगे वो सब खलास हो जाते, जो सहयोगी बनेंगे वो बचे रह जाते। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। का चित्र देखा बड़ा वाला 30x40 इंच का, उसमें क्या लिखा है? नीचे ब्राह्मण बैठे हुए हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। सीढ़ी में नीचे के चित्र में लिखना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और ऊपर सीढ़ी में लिखना चाहिए विनाश काले बुद्धि विजयते। नीचे जहाँ 40 वर्ष लिखा हुआ है सीढ़ी के चित्र में, 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में जो ब्राह्मणों का जकीरा था उनमें से कुछ ब्राह्मण जो है वो एडवांस में नाले आने के बाद ऊपर पहुंच गए, वो विजय प्राप्त हुए, और जो नीचे रह गए वो सब विनाश को प्राप्त हो गए। विनाश को प्राप्त हो गए माने परमात्मा जो आया हुआ साकार पाठधारी है उसको अनिश्चय बुद्धि हो जाती, उसको पहचान नहीं पाते।
तो साकार के प्रति निश्चय बुद्धि माना विजय, और साकार के प्रति अनिश्चय बुद्धि माना विनष्ट। तुम्हारी है परमपिता परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि, परंतु वो परमपिता परमात्मा तो निराकार है, वो निराकार है या साकार? निराकार साकार नहीं, परंतु वो तो निराकार है। जिसको तुम समझते हो वो तो निराकार है, लेकिन वो निराकार जो है जब तक साकार में ना आए तब तक तुम प्रीति बुद्धि बन नहीं सकते, उनको तुम चटक नहीं सकते। चटक माना बाकी पहनते हैं ना, तो उनको तुम निराकार को बाकी नहीं पहन सकते। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इसमें इनमें, इसमें या इनमें? रामकृष्ण है, दो आत्माएं हैं जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं, एक के द्वारा बेसिक नॉलेज सुनते हैं, दूसरे के द्वारा एडवांस नॉलेज सुनते हैं। एक द्वारा नीचे की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई सुनते हैं, दूसरे के द्वारा ऊंची पढ़ाई सुनते हैं। आत्मा आत्मा को क्या भागी है, वो तो छोटी बिंदी है, लेकिन ये शिव बाबा का टेम्परेरी रत्न है। क्या इनको चटकने से कोई फायदा? इनको चटकने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं शिव बाबा को याद कर फिर इनकी गोद में आओ। अगर सीधे इनकी गोद में पहुंच गए और शिव बाबा भूल गया तो फिर तो गति हो जाएगी। पहले शिव बाबा को याद करो फिर इनकी गोद में आओ, नहीं तो पाप लग जाएगा। माना? इसके लिए बोला शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो ब्रह्मा के तन में आया था तो साकार नहीं था, है? साकार तो था। शिव बाबा को याद करो फिर इनकी गोद में आओ, तो उसमें तो ब्रह्मा की बात हो गई कि ब्रह्मा की गोद में जाने से कोई फायदा नहीं है और इनको चटकने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो जाते भी थे तो अगर उनकी बुद्धि में ये है कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं तो उनको थोड़ा भावना का भाड़ा मिलता था। इनकी गोद में आए और शिव बाबा अगर भूल गया तो पाप लग जाएगा। मनुष्य तो बेचारे इन बातों को जानते ही नहीं, इसलिए बाकी के लिए खबरदारी रखी जाती है। आर्य समाजियों ने एक भाटी का चित्र हाथ कर लिया, बच्ची गोद में आई होगी और बाबा ने उसको गोद में लेकर के बाकी पहन ली। आर्य समाजियों ने वो चित्र खींच लिया, बहुत हंगामा मचाया। यह भी नूद है क्या? यह भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसे ही होगा क्या? जो आर्य समाज की आत्माएं होंगी ना एडवांस पार्टी में, वो फिर ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। बाबा की गोद में जो बच्चे प्यार ले रहे होंगे, साकार में प्रीति निभाई जा सकती है, निराकार से तो प्रीति होती नहीं। तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमें किससे प्यार मिल रहा है? तो निराकार से प्यार मिल रहा है। अरे निराकार से प्यार होने की बात ही नहीं, निराकार से प्यार और ईर्ष्या द्वेष की बात ही नहीं होती। यहाँ तो साकार है, साकार से ही प्रीति होती है और साकार से ही विपरीत बुद्धि होती है। तो पहले भी चित्र हाथ कर लिया था, बहुत कितना हंगामा मचाया। ये भी नूद है, फिर भी ऐसे ही ड्रामा में होगा। अनेक प्रकार के विघ्न यज्ञ में पड़ते रहते हैं। जहां जाओ वहां ये अपनी चौपड़ी बांटते रहो,
ये आर्य समाजियों का काम है। क्या अपनी पुस्तकें छपाते हैं, उसमें जो चाहे वैसे चाहे चित्र बनाए और चित्र बना करके पब्लिक में बांटते रहते हैं। इनके पास पैसे बहुत है तो खर्चा भी बहुत करते हैं। सब संस्थाओं के पास मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पूरा पूरी तालाब होता है। थोड़ी थोड़ी बूंद जो गरीब बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो यहाँ तो पूरी तालाब भरता है, क्योंकि तुम जानते हो ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। हमारे पास जो कौड़ी पाई है वो तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहते हो। क्यों लगाते रहते हो? क्योंकि जानते हो ये सब बैंक बैलेंस जितना बढ़ता जा रहा है लोगों का, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या होगा? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा था, किसकी ले जाएंगे चोटा, किसकी आग लगाए, कुछ भी बचेगा नहीं। इससे तो ज्ञानी यज्ञ में सफल हो जाए तो अच्छा है। सुदामा का भी मिसाल है। क्या ये 2 मुट्ठी चावल है यज्ञ में दे दी, उनके पास था ही नहीं कुछ। अब जो स्थूल बुद्धि है वो तो स्थूल बात समझ लेती, वो माताएं आकर के 2 मुट्ठी चावल यज्ञ में डालती रहती। बड़े बड़े साहूकार होते हैं तो वो बोरा 2 बोरा 4 बोरा डाल देते हैं, बोरे के बोरे ट्रक लाके डाल देते हैं। चावल की बात नहीं है, काय की बात है? रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला की 108 विशेष आत्माएं और विजयमाला की 108 विशेष आत्माएं है, जिनके ऊपर देवभान का छिलका चढ़ा हुआ होता है। उन आत्माओं का देवभान का छिलका उतार करके और उनको ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की बात। किसने अर्पण किया? सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति वाला, जो सुंदर धन संपत्ति वाला। कौन? उसको बाणधारी राम कह दो या तो सुदामा कह दो। तो वो सुंदर धन संपत्ति कौन सी हुई? जो श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा है, वो ईश्वरीय सेवा अपने हित में न लगाना, उन श्रेष्ठ आत्माओं की माला तैयार करके ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण के कार्य में अर्पण करना। तो सुदामा का जो मिसाल है वो तुम्हारा बच्चियां भी बाबा के पास चावल मुट्ठी 6-8 आना भेज देती। बाप कहते हैं वाह बेटी। अब बाप तो गरीब निवाले है, ये सब ड्रामा में डूब, फिर भी होगा। बांधे लिए हैं, बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। क्या कहा? जो बांधेलियां हैं उनको बाबा क्या कहते हैं? तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जो बांधेले नहीं है, छूटेले स्वतंत्र है, वो भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्या कारण? कोई कारण तो होगा ना। क्या कारण होगा? तो जिसको जितने ज्यादा बंधन होते हैं उनको उतनी ज्यादा याद आती है, और जो जितने ज्यादा छूटेले होते हैं तो उनको उतनी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि दुनियादारी में इधर उधर भटकती रहती है। उनको लगा होता है कि हम कब मौका मिले और कब हम जाकर के मिले, तो वो उनकी पूर्ति हो नहीं पाती, इसलिए याद उनको बहुत तीखी आती। तो तुम बाबा कहते बांध लिया, बड़ी भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिल गया ना तुमको। क्या? कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ बाबा का तो मिल गया ना। एक दिन आवेंगे सब। क्या कहा? चाहे कितने भी बांधेलियों को बांधने वाले हों, लेकिन उनको भी बाबा के सामने आना जरूर पड़ेगा।
क्या बोला कि एडवांस में जो भी एक बार आ जाता है उसको वरदान मिला हुआ उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चले जाते आवेंगे सब। ये आर्य समाजी आज भी आवेंगे, कहाँ जावेंगे? चाहे बाहर की दुनिया के आर्य समाजी हो उनमें से भी छट छट के आ रहे हैं, एडवांस में जो आ रहे हैं वो भी छट छट के आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, कोई भी धर्म वाले आ रहे हैं वो एक बार आकर के फिर झुकेंगे। कहाँ जाए? जीवन मुक्ति और मुक्ति की एक ही हट्टी है। हट्टी माने एक ही दुकान है जहां से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। सजाएं खा करके सबको मुक्ति मिले जाए, ऐसा एक भी नहीं बचेगा जो मुक्ति में न जाए। 500-700 करोड़ की दुनिया है, मुक्ति में तो सब जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में जाने वाले नंबर 1। 25-86 वाणी का चौथा पेज। सब वापस जाएंगे, वहां जब एक भी नहीं रहेगा सब आ जाएंगे, तब फिर से वापस जाएंगे। परम धाम में सारी आत्माएं आती जाएंगी, आ जाएंगी, और जब सारी आ जाएंगी लास्ट आत्मा भी आ जाएगी, तब फिर सबको इकट्ठा वापस करेंगे। और जो परम धाम की बात हो रही है, साकार सृष्टि पर भी परम धाम है। कहते हैं चलो हम तुम्हें शांति धाम घुमाएगा। लोग जाते हैं तो कहते हैं हाँ बड़ी शांति, तो क्या हो गई वो शांति धाम का नजारा उन्हें अनुभव होता है थोड़े समय के लिए। तो जो भी ऐसी आत्मा है, लास्ट वाली आत्मा है जो लास्ट की वहां बची हुई है, वो उनमें से भी आखिरी आत्मा आएगी जरूर, बाप के सामने आके मस्तक झुकावेगी जरूर। जब सब वापस आ जाएंगे तब सब हमको इकट्ठा होकर के वापस जाना है। उसकी यादगार क्या है शास्त्रों में? यादगार है कोई? इस यादगार में दिखाते हैं सब जाते हैं, देवताएं भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं। राम की बारात नहीं, इसलिए कहा जाता है साजन और सजनी की बारात। कैसे बारात जाएगी? वो भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख नहीं सकता। तुम बच्चों को एक ही बाप को याद करना है? 2-4 बापों को उनको याद करते हैं, अरे एक ही बाप और 2-4 बाप की क्या बात हुई? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो दूसरे बाप के बनते हैं ना, तो जिसके बनते हैं उसको याद नहीं करते हैं। तुमको एक ही बाप को याद करना है। बाप है इतनी छोटी सी बिंदी, तो कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी तो छोटी बिंदी हो ना, मैं भी बिंदी हूं। मुझे परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाला कहते हैं, परम पिता भी कहते हैं। माने आत्माओं में जो भी है, जो भी आत्माएं बिंदु बिंदु है, उन सब का बाप। और परमात्मा, परम पिता भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। ये 2 बातें क्यों आती है? परम पिता परमात्मा, ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परम पिता? जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे क्यों नहीं कहते शंकर शिव? क्यों नहीं कहते? कारण होगा ना कोई। शब्द 2 अलग अलग है ना। शिव माने कल्याणकारी,
शंकर माना है संहार करने वाला। तो कहाँ सृष्टि का संहार करना, सारे आया है करेंगे है। हर हर बम बम कहते हैं, बम फटेंगे तो सारी दुनिया आय दैया तो वो मचाएगी कि नहीं। तो कहाँ संहारकारी शंकर और कहाँ सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला शिव। तो अंतर हो गया ना, शिव और शंकर। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद। भले देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है कौन, शंकर को देव देव महादेव कहते। 3 देवता है सबसे बड़े, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर महादेव। तो महादेव क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उसने बड़ा कार्य किया, जो कार्य और किसी देवता ने नहीं किया और किसी धर्म पिता ने नहीं किया, वो कार्य उसके द्वारा कराता है परमात्मा शिव। तो शंकर का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है। लोग कह देते हैं शिव शंकर एक है। शिव शंकर एक नहीं है, शब्द अलग अलग है तो उनके अर्थ भी अलग अलग है। शिव बिंदु का नाम है, जो मंदिर में शिवलिंग के रूप में रखा रहता है। बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया, वो है शिव। और बाजू में मंदिर में शंकर की मूर्ति रखी रहती है। दूसरे दूसरे जो देवताएं होते हैं, उन देवताओं के बीच में शंकर की मूर्ति होती है। तो शिव ज्योति बिंदु का नाम, और शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसका नाम शंकर पड़ता है। वो अपने बड़े बच्चे में ही प्रवेश करेगा। जो ज्ञानी तो आत्मा होती है वो बच्चा बड़ा होता है, जिसमें ज्ञान बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। तो बच्चों में जो भी देव आत्मा बनने वाले बच्चे हैं, उनमें जो ज्ञान धारण करने वाला बड़े से बड़ा बच्चा, उसको तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया जाता है। तो परम पिता परमात्मा भी इसी अर्थ में कहा जाता है। परम पिता है शिव और आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी, उसको कहते हैं परमात्मा। दोनों मिलकर के फिर परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो परम धाम में रहने वाला है। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं, इनकी बाजू में आकर के बैठता हूं। इनकी बाजू, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनकी बाजू में आकर के बैठता हूं, इसलिए ये भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली रथ है। बाजू में आके, किस तरफ की बाजू में, दाई बाजू में या बाई बाजू में है? बाई बाजू में। एक तो कृष्ण में आता है, उसमें भी विराजमान होता है बाजू, और एक शंकर में आता है, उसमें भी बाजू में विराजमान होता है। तो मेरा राइटियस बच्चा कौन है और लेफ्टिस्ट बच्चा कौन है? राइटियस शंकर है? अच्छा, त्रिमूर्ति में कौन है? त्रिमूर्ति में राइटियस कौन है? राइट साइड में कौन बैठा है और लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? ब्रह्मा राइट साइड में बैठा है और शंकर लेफ्ट साइड में बैठा है। तो जो लेफ्ट साइड में बैठा है वो काम किसी के बस का है नहीं, और राइट साइड में जो बैठा है ब्रह्मा, वो तो ब्रह्मा एक नहीं होता, ब्रह्मा तो अनेक भी होते हैं। ब्रह्मा तो 4 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। तो ये भाग्यशाली रथ है, इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। बाजू माने राइट साइड में बैठता हूँ या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। ये भाग्यशाली रथ है। नंदीगण एक रखते हैं, मंदिर भल बहुत है। बाप कहते हैं मेरा रथ ये है, फिर भी कब किसी में जाए करके प्रवेश करके मदद करता हूं। रथ एक ही है, जिससे आदि से अंत तक मैं प्रवेश करके अपना पाठ बजाता हूं। लेकिन ऐसे नहीं है कि एक में ही रहता हूं हमेशा,
दूसरे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है रुद्रमाला के। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं उनमें मुख दिखाए जाते हैं, कोई में कितने मुख, कोई में कितने मुख। भक्ति मार्ग में कहते हैं एक मुख का मणका बहुत बिरला मिलता ही नहीं। एक मुख का मणका का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ एक सुप्रीम सोल से भी प्रवेश करता है, वो एक ही बात बोलता है, दो दो बातें जिंदगी में नहीं करता है। ये नहीं कि परीक्षाओं में आ जाए, परिस्थिति फंस जाए, कोई बहुत ऐसा जबरदस्त व्यक्ति उसके सामने फंस जाए तो दो दो बातें करने लगे, नहीं, एक ही बात है। और वो एक ही बात इसलिए है क्योंकि उसमें एक ही सुप्रीम सोल से प्रवेश करके कार्य करता है। तो मैं प्रवेश तो करता हूँ, लेकिन एक रथ में मुकर्रर रूप से और बाकी बच्चों में नंबरवार प्रवेश करता है। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा का प्रवेश है। क्यों? क्योंकि मेरे आने और जाने का किसी को पता ही नहीं लगता। एक मुकर्रर रथ फिर कैसे साबित होगा जब आने जाने का पता ही नहीं चलता है? फिर एक को मुकर्रर रथ कैसे कहते हैं? मुकर्रर रथ इसलिए कहते हैं कि जिसके द्वारा मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं वो वंडरफुल पार्टधारी, उसके द्वारा जो भी कार्य करता हूं वो कल्याणकारी कार्य होता है। जो भी वाचा बोलता हूं वो सच्ची साबित होती है। जो भी वाइब्रेशन चलाता हूं वो वाइब्रेशन तुरंत असर करने वाली होती है। बच्चे भी समझते हैं। आज तो बाबा ने मुरली चलाई, अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब बाप को याद करो। ये तो समझते हो अब ये रात पूरी हो रही है और दिन होता है। कौन सी रात पूरी हो रही है? ब्रह्मा की रात पूरी हो रही है और अब ब्रह्मा का दिन शुरू हो रहा है। कोई चंड वाली बात। शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, वो अब अधूरा चंद्रमा संपन्न होने वाला है। संपन्न होने वाला है माने रात पूरी होने वाली है और नया ज्ञान का दिन शुरू होने वाला है, माने ब्रह्मा का दिन अब शुरू होने वाला है। तो बच्चे कहते हैं बाबा ने मुरली बहुत अच्छी चलाई, आधा कल्प है स्वर्ग, आधा कल्प है नरक। तो ये हार जीत का खेल है। अब हाहाकार होकर के फिर जय जयकार हो। क्या कहा? चाहे वो बेसिक नॉलेज हो और चाहे वो एडवांस नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज में तो जय जयकार हो रही है चारों तरफ है, लेकिन ये जय जयकार भी होना कब शुरू हुई? जब कराची में पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हो रहा था? हाहाकार हो रहा था, हाहाकार। और दूसरी तरफ सिंध हैदराबाद में, कराची में, उस बंगले में जय जयकार हो गई। तो ऐसे ही बताया अब एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही होगा। क्या? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। पहले हाहाकार होगी फिर जय जयकार। तुम जानते हो शिव बाबा के पास हम रिफ्रेश होते हैं क्या? और आत्माएं रिफ्रेश कर पाए या न कर पाए, लेकिन बाबा के पास जो बच्चे पहुंचते हैं उनको खुशी जरूर होती है, रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर जाकर के रिफ्रेश करना भी है। ऐसे नहीं बाबा से पावर तो भर ली फिर दूसरों को पावर न बांटे। शिव बाबा कहते हैं देवी धर्म स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाओ। कोई भी संबंधी आ जाओ सबको पैगाम देते रहो। और धर्म वाले सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो वापस नहीं ले जाते। और बाप आकर सबको वापस ले जाते हैं। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? शंकर का चित्र बना हुआ। तो साबित हो जाता है कि शंकर का चित्र जहाँ बना हुआ है वहां सब आत्माएं ऊपर जा रही है, माने वही वापस।
तो ये दोनों कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं और पुराने धर्म का, पुराने झाड़ का, पुरानी नीतियों का, कुरीतियों का विनाश करते हैं। इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ, अच्छा माता पिता बाप दादा का याद प्यार करो।